हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदेपित सदा हृदय कंदरे अशफुरतु वह सचिनंदनः यत पाद पद्म नख चंद्र मणिक्षटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोमि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमति तितिरसतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् हे राधे ब्रजदेविके चललिते हे नन्दसूनौ कुतः श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्ये कुतः घोषन्तापिति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीराधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा स्वाद्यो येनादभूतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तदभावाढयः समजनि सचिगर्भसिन्धो हरिन्दुः दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः
श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटै स्थितः कर्षन् वेणुस्वनै गोपीनाथः श्रियेस्तु नः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
से कहिए श्री राधा नीलमणि लाल जू की श्री राधा प्राण वल्लभ लाल जू की श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन बिहारी लाल जू की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की सपार्षद श्रीमन महाप्रभु जू की श्रीमद् भागवत भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव गोस्वामी की श्री परीक्षित जी महाराज की सर्व श्री संत वैष्णव भगवान की समस्त आचार्य चरण जू की श्री परम गुरुदेव सरकार की श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री जगत गुरु जी महाराज की आयोजन कराने वाले की श्रीमती डॉक्टर श्री सुशीला सिंह जी की उनके निकुंज प्रवेश महामहोत्सव की समस्त श्रोता समाज की श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान धुरियावाली कुंज की श्री राधा कृपा कुंज की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर निखिल है ये प्रतिनीक अकारण करुण दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु दीन वत्सल भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु भक्त जन वल्लभ भक्त जन प्रिय नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन वृंदावन बिहारी श्री राधा नीलमणि लालजू एवं प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी श्री कृष्ण प्राणाराध्या वृषभानु दुलारी कीरत तनया वृंदावनेश्वरी रास रासेश्वरी भक्त जन वल्लभा श्रीमती श्री प्रियाजू एवं कलिपावनावतार नाम प्रचारक शचिनंदन विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी श्रीमन महाप्रभु जी की अहेतुकी कृपा करुणा से हम आप सभी को डॉक्टर श्रीमती सुशीला सिंह जी के निकुंज प्रवेश महामहोत्सव के उपलक्ष्य में मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ फल सत्संग है वह श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से श्री धाम वृंदावन जो भगवान श्री कृष्णचंद्र का नित्य धाम है श्री धाम वृंदावन के इस पवित्र प्रांगण में सुंदर भवन में श्री राधा कृपा कुंज में बैठ करके प्राप्त करने का सुंदर योग्य अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ यहाँ जो भगवत स्वरूप संत विराजमान हैं ऐसे पावन संत चरणार बिंदों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ आप समस्त श्रद्धालु श्रोताओं को भी मेरा बारंबार प्रणाम एवं जो दूर रह करके भी श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान वृंदावन बिहारी मधुसूदन के इस परम पवित्रमय आख्यान का परम दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का यह श्रीमद् भागवत जी क्या हैं तो मंगलाचरण में ही कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर लिए थे
4 वेदों की रचना कर लिए थे, 4 उपवेदों की रचना कर लिए थे, 1 लाख श्लोकों में महाभारत की रचना कर लिए थे, लेकिन वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। फिर नारद जी के द्वारा उपदिष्ट किए जाने पर श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। जब श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणयन किया तब उन्हें मन को शांति मिली, वे संतुष्ट हुए, वे सुखी हुए। इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा रस का जो दूर रह करके भी अवगाहन कर रहे हैं, इस परम दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवती कथा गंगा में अवगाहन कर रहे हैं, उन सभी परम श्रद्धालु श्रोताओं को भी मेरा बारंबार प्रणाम। कल कथा के विश्राम पर आपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्णचंद्र के जन्म लीला कथा का आपने श्रवण किया था। भगवान एक जगह तो भगवान श्री कृष्णचंद्र नंद नंदन यशोदा नंदन द्विभुज मुरलीधर गोकुल में माँ यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करते हैं और इन्हीं के स्वांश विग्रह विलास विग्रह भगवान वासुदेव माता देवकी के गर्भ से और कंस के कारागार में प्रकट होते हैं और पुनः वसुदेव जी के लाने पर श्री वृंदावन बिहारी में ये भगवान वासुदेव जो माँ देवकी के गर्भ से जन्म धारण किए थे समा जाते हैं। देवकी से के गर्भ से जिन भगवान का जन्म होता है वे भगवान वृंदावन बिहारी के स्वांश विग्रह हैं। यह कैसे प्रकट हुए हैं तो इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। कि भगवान अद्भुत बालक के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के 4 कर हैं, चारों करों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। कमल दल विस्फारित भगवान के नेत्र हैं और भगवान चतुर्भुज हैं। भगवान के शरीर पर स्वर्ण वर्ण के तपाए हुए पीताम्बर भगवान धारण किए हुए हैं और भगवान के वक्ष स्थल पर घूमी हुई जो स्वर्णावली रेखा है वह श्री वत्स का चिन्ह है। भगवान वनमाला धारण किए हुए हैं। देवकी जी के गर्भ से जो भगवान प्रकट होते हैं उनका ऐसा स्वरूप है। उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और पुनः जब वसुदेव जी इस अद्भुत बालक को लेकर के और गोकुल में नंद महल में आते हैं, नंद रानी श्री यशोदा जी के प्रसूति कागार में प्रवेश करते हैं तो वहाँ वसुदेव जी को एक कन्या दिखाई पड़ता है। उस कन्या को लेकर के आ जाते हैं, लेकिन माँ यशोदा के गर्भ से भी यमज संतान उत्पन्न होता है। पूर्व अध्याय में ही श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि नंद पत्नीम यशोदायाम जातः परम बुद्ध्यता न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया गतपग स्मृति। ये समस्त लीलाएं योग माया भगवान की जो अचिंत्य लीला महाशक्ति योग माया हैं वे करवा रहे हैं। जिस समय यशोदा जी के गर्भ से यमज संतान उत्पन्न हुई थी उस समय योग माया ने उसमें जितनी भी दासियां थी, रोहिणी जी थी, सबको अचेत कर दिया। तब आप कहेंगे कि वहां 2 बालक होने चाहिए थे, तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि बिलीनो नंदतनये तरित सौदामणि जथा। जिस प्रकार आकाश से बिजली छिटकती है और पुनः आकाश में ही समा जाती है, उसी प्रकार इस द्विभुज मुरलीधर भगवान वृंदावन बिहारी के स्वांश विग्रह विलास विग्रह जो भगवान वासुदेव हैं श्री वसुदेव जी के द्वारा लाने पर पुनः इसमें समा जाते हैं। फिर भगवान वृंदावन बिहारी जब मथुरा की लीला करने के लिए मथुरा और द्वारका की लीला करेंगे, अक्रूर जी जब ले जाने के लिए आते हैं तो भगवान वृंदावन बिहारी अपने शरीर से
उस भगवान वासुदेव को अलग कर देते हैं। बाह्य लीला में तो वियोग है, लेकिन अंतर लीला में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि अन्योन्यो यदि संभूते जष्टु गोपेन्द्र नंदन वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान वृंदावन बिहारी अपने इस धाम को छोड़ करके, श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके एक क्षण पल के लिए भी कहीं नहीं जाते। वास्तव में भगवान का जो कृष्णावतार है, इस भगवान का जब कृष्णावतार होता है तो भगवान के जितने भी अवतार हैं वे समस्त अवतार उसमें समाहित होकर के भगवान का कृष्णावतार होता है। कृष्णावतार भगवान का पूर्णावतार है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम। भगवान का जो कृष्ण अवतार है वह सभी कारणों का परम कारण है। अब वसुदेव जी उस बालक को लेकर के आते हैं, बंदी गृह में प्रवेश करते हैं। अब सभी जितने भी सुरक्षा कर्मी थे सभी जग जाते हैं, कोलाहल सुनाई पड़ता है। कंस को सूचना दी जाती है, कंस आता है, देवकी जी के गर्भ से उस बालिका को छीन करके उसी प्रस्तरखंभ पर पटकता है। वह योग माया आकाश में जाकर के अष्टभुजाओं में प्रकट हो जाती हैं। और अभी कुछ दिन 2-4-5 दिनों के बाद ही यह जो वासंतिक नवरात्रा है वह प्रारंभ होने वाला है। अष्टभुजाओं में प्रकट हो जाती हैं और कंस को कह रही हैं कि तुम्हें मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। अब तो कंस जैसे ही यह बात समाचार सुना, कंस को मूर्छा आ गई। जैसे ही मूर्छा टूटी, कंस ने वसुदेव जी और देवकी जी के चरणों में जाकर के अहो भगिन्यो अहो भामः क्षमध्वम मम दौरात्म्यम, हे मेरी बहन, हे मेरे बहनों, इस दुरात्मा को आप क्षमा कीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। इतना रोया, इतना रोया। देखिए, वसुदेव का अर्थ ही होता है कि जो विशुद्ध सत्व है वही वसुदेव के रूप में जन्म धारण करते। दोनों के हृदय में दया आ गई। देवकी और वसुदेव ने उस पापी कंस को, क्रूर कंस को क्षमा कर दिया। अब जब कंस लौट करके अपने महल में आया तो कंस ने मंत्रियों के साथ बैठक की। इधर नंद महल में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र का छठी संपन्न हुआ तो नंद बाबा सोच रहे हैं कि अब तो नंद महल में यह उत्सव चलता ही रहेगा, क्योंकि 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसो जायो हैं, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो हैं। अब सोच रहे हैं नंद बाबा कि यह महोत्सव तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस बीच में कंस का बहुत दिनों से वार्षिक कर बाकी है। कल ही चल करके हम लोग क्यों नहीं कंस का वार्षिक कर चुका दें। नंद बाबा प्रातः काल ही अनेक बैलगाड़ियों पर, छकड़ों पर दूध दही घी भांड का, दूध दही घी माखन का भांड लाद करके और कंस का कर चुकाने के लिए चलते हैं। इधर कंस जब लौट करके आया, मंत्रियों के साथ बैठक की कि उस योग माया ने मुझे कहा है कि तुम्हें मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। तो जैसा राजा वैसा मंत्री। मंत्रियों ने कहा कि ठीक है महाराज, आप तनिक भी चिंता मत करिए। गोकुल, वृंदावन, मथुरा के आसपास के जितने भी गांव हैं, इन गांवों में आज से लेकर के 10 दिन तक के जो नवजात शिशु हैं हम लोग उसका वध कर देंगे। लेकिन कंस ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा करने पर प्रजा में आक्रोश फैल जाएगा, प्रजा में आतंक मच जाएगा, प्रजा हमारे विरोध में हो जाएगी, ऐसा करना उचित नहीं है। उसी समय पूतना आती है। कंस जब दिग्विजय यात्रा के लिए गया हुआ था तो इसने पूतना नाम की एक राक्षसी को बहन बना करके लाया था। वह माया से विभिन्न रूप बनना जानती थी, धारण करना जानती थी। यह पूतना कौन थी?
तो यह पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की कन्या रत्नमाला थी। जब भगवान वामन अवतार धारण करके महाराज बलि की यज्ञशाला में गए हुए थे, तो इस बाल स्वरूप को देख करके उस रत्नमाला के हृदय में यह भाव आया कि यह बालक कितना सुंदर है, अरे यह तो दूध पिलाने लायक है। तो भगवान तो अंतर्यामी गर्भगृत, भगवान अंतर्यामी हैं, सबके अंतर हृदय की भावना को जानने वाले हैं। भगवान वामन ने उसके उस दूध के संकल्प को भी स्वीकार किया कि यूयम कृष्णावतारेषु, अब जब मेरा कृष्णावतार होगा तो मैं तुम्हारा दूध भी पीऊंगा। लेकिन जैसे ही महाराज बलि का संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान वामन ने विराट रूप धारण करके और 3 पग में ही राजा बलि के सर्वस्व का हरण कर लिया। तब तो यह रत्नमाला छाती पीट पीट करके रोने लगी कि अरे यह दूध नहीं, यह दूध नहीं, यह तो विष पिलाने लगी। तो जिन भगवान की ध्वनि में नहीं की ध्वनि है ही नहीं, और जिनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं, ऐसे भक्तवत्सल भगवान ने उस रत्नमाला के उस विष को भी स्वीकार कर लिया। और आज कृष्ण अवतार में भगवान उसके दूध और उसके विष दोनों को पिएंगे। इस पूतना ने कहा कि भैया आप तनिक भी चिंता मत करिए, गोकुल मथुरा के आसपास जितने भी गांव हैं, उन गांव में जितने भी बालक हैं, नवजात शिशु हैं, मैं उनके वध का काम कर लिया करूं। यह पूतना भर दिन तो विशाल बगुली के रूप में रहती थी और रात के समय माया से विभिन्न रूप धारण करके छोटे बच्चों का रक्त पी जाया करती थी और वे बच्चे मर जाते थे। लेकिन जब यह पूतना माया से विभिन्न रूप धारण करके और गोकुल की ओर उड़ना चाहती थी, तो इसके पंख भारी हो जाते थे, यह नहीं उड़ सकती थी। एक दिन इसने, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन इसने माया से अत्यंत सुंदरी मानवी का रूप बनाया। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तांकेश बंधो व्यतिसिक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमां सुबाशसं कंपितकर्णभूषणं त्विसत्तलसत्कुन्तलमण्डिताननाम्। आज इस पूतना ने अपने केशों को, अपनी घुंघराली अलकों को अत्यंत ही सुंदर बेली फूल की मालाओं से सजा रखा है। तांकेश बंधो व्यतिसिक्त मल्लिकाम बृहन नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम। इसके जो नितंब हैं, इसकी जो कटी प्रदेश है वह अत्यंत ही उभरी हुई है और इसकी कटी प्रदेश जो है अत्यंत लचीला है। और यह कह रहे हैं कि सुबास समकंपित कर्णभूषणम, इसने अपने संपूर्ण शरीर को सुंदर रेशमी वस्त्रों से, सुंदर आभूषणों से सजा रखा है। और त्विसत लसत कुंतल मंडिताननाम, इसके जो घुंघराले अलक हैं, इस पर जब स्वर्ण की किरणें पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती है, और इसके उस अलकावली पर सूरज की किरणें पड़ने से जो रिफ्लेक्ट होता है, प्रकाश वापस होता है, उससे इसकी और भी शोभा बढ़ रही है। और यह अपनी मतवाली मतगंध की भांति, गजगामिनी की भांति चलती हुई बलगुवस्मिता पांग विसर्ग विच्छते मनोहरंतिम वनितां ब्रजौकसां अमंसतां भोज करे निरूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिः। यह गजगामिनी की भांति नंद महल की ओर आ रही है। जब से बालकृष्ण लाल प्रकट हुए थे, जब से नंद महल में लाला का जन्म हुआ था, तब से सभी देवतागण, सभी देवियां भगवान के इस बाल स्वरूप को देखने के लिए प्रायः आया ही करती थी। तो नंद महल की जितनी भी दासियां भी थी, या नंद रानी श्री यशोदा जी थी, या रोहिणी जी थी, प्रायः सभी देवी देवताओं को पहचानने लगे थे। आज यह पूतना अपने आप को इतने सुंदर ढंग से सजाया है
कि इसको देख करके नंद महल के जितनी भी दासियां हैं या श्री यशोदा रानी हैं या रोहिणी जी हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात वैकुंठेश्वरी श्री लक्ष्मी जी ही आज अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। यह पूतना गजगामिनी की भांति चलती हुई आई। उस समय नंद रानी श्री यशोदा जी अपने बालकृष्ण को एक मणिमय पालने में लेकर के और अपने लाला को हिला रही हैं और कुछ गीत गा रही हैं। हरि बोल। जसोदा जसोदा हरि पालन झूलावे, जसोदा हरि पालन झूलावे, जसोदा हरि पालन झूलावे, जसोदा हरि पालन झूलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालन झूलावे, जसोदा हरि पालन झूलावे, मेरो लाल को आओ निंदरिया, मेरो लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुबावे, तो काहे न बेकिस आवे, तू काहे गो बेकिस आवे, तो को कौन्हा भुलावे, जसोदा हरि पालन झूलावे, जसोदा हरि पालन झूलावे, हाँ कबो फलक हरि मुंड लेते हैं, कबो फलक हरि मुंड लेते हैं, कबहु अधर फरकावे, सोबत जानी मौन हो रही, सोबत जानी मौन होए रही, कर सो सैन बतावे, जसोदा हरि पालन झूलावे, जसोदा हरि पालन झूलावे, यह अंतर अकुलाए उठे हरि, यांतर कुलाए उठे हरि, जसुमति माधुरी गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुर सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालन झूलावे, जसोदा हरि पालन झूलावे। अब जैसे ही आज लाला ने माया से बनी हुई इस मानवी को देखा, लाला अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। लाला ने अपने नेत्र को क्यों बंद कर लिए, इसके लिए विभिन्न रसिक जन विभिन्न भाव देते हैं। भगवान श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं
कि आज भगवान ने अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लिया कि आज सोच रहे हैं कि यह तो माया से सुंदरी मानवी का रूप धारण की है, लेकिन यह तो राक्षसी है, यह पूतना है, यह बालघातनी है, इसका मुख दर्शन नहीं करूंगा, इसलिए लाला अपने नेत्रों को बंद कर लेते। दूसरे रसिक जन भाव देते हैं कि लाला इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि लाला सोच रहे हैं कि हमारे जो भक्तजन हैं, हमारे लीला का जो दर्शन करने वाले हैं, उनको अत्यंत व्याकुलता हो रही होगी, तो उनकी व्याकुलता को शांत करने के लिए ही लाला अपने नेत्र को बंद कर लेते। तीसरे रसिक जन भाव देते हैं कि लाला ने अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लिए कि आज भगवान सोच रहे हैं कहाँ तो यह मेरा प्रथम बाल लीला विहार है, और इस प्रथम बाल लीला विहार में मैं एक राक्षसी पूतना को मार करके और अपने लीला का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, इसलिए लाला अपने नेत्रों को बंद कर लेते। चौथे रसिक जन भाव देते हैं कि लाला इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं कि लाला सोच रहे हैं कि इसे यह तो मुझे दूध पिलाएगी, और दूध पिलाने वाली धाई होती है, माता के समान होती है, इसे मैं आज धाई की गति तो दूंगा लेकिन मार करके ही दूंगा। इस शर्म से लाला अपने नेत्रों को, इस लज्जा से लाला अपने नेत्रों को बंद कर लेते। अब वह राक्षसी पूतना चलती हुई नंद महल में प्रवेश करती है, और जहां नंद रानी श्री यशोदा जी अपने बाल गोपाल को मणि पालने में झुला रही थी, वहां आकर के और नंद रानी श्री यशोदा जी को, श्री रोहिणी जी को झिड़की देती हुई कहती है कि अरे तुम गमार ग्वाली ने, तुम लोग भला लाला के बालक के लालन पालन की विधि को क्या जानती हो? लाला रो रहा है, इसे भूख लगी हुई है, तुम लोग जाओ घर के भीतर, महल के भीतर और कामों को देखो, मैं लाला को संभाल रही। अब नंद रानी श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी चली जाती है। इसी बीच उस राक्षसी पूतना ने अपने कंचुकी से अपने पयोधरों को निकाला और छोटे से बाल गोपाल के छोटे से मुख में धर दिया। आज बाल गोपाल ने इस राक्षसी मायावी पूतना के दूध को चुसक चुसक करके पी रहे हैं। अब लाला दूध पी करके तृप्त हो गए, अब उस विष को पीते हैं, और विष को पीने के बाद आज लाला अब इसके प्राणों को पी रहे हैं। जैसे ही लाला ने, इसके बाल गोपाल ने इसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, तो इसके गुप्तांगों में, इसके मर्मस्थानों में व्यथा होने लगी। यह चिल्लाने लगी कि सा मुंच मुंचालमितिम प्रभाषणिम निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमणि विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रसन्न गात्राचिपति रुरोध। यह रोती हुई और चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़ छोड़। इसके जो बड़े बड़े नेत्र थे वे बाहर आ गए, इसका जो वास्तविक स्वरूप राक्षसी का था वह प्रकट हो गया। लेकिन भला भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं। अब यह अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के यह उड़ी, लाला इसके साथ उड़ गए, और इसका राक्षसी का जो स्वरूप था वह प्रकट हो गया। अब तो नंद महल में हाहाकार मच गया, गोपियों गोपांगनाओं में, कि लाला को राक्षसी पूतना ने उड़ा करके ले गया। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद कंस का 6 कोष का बगीचा था, लाला इसके प्राणों को पी गए। कंस के उस 6 कोष के बगीचे में ही उस पूतना का शरीर गिरा। सभी वहां दौड़ते हुए सभी गोप गोपिकाएं पहुंचती है लाला को सकुशल पा करके। इधर तो माँ यशोदा अपने बाल गोपाल को इस प्रकार से राक्षसी पूतना ने जो उड़ा के ले गया, इसको जान करके बेहोश होकर के पड़ी हुई है। उनके नेत्रों से आंसू की धाराएं बह रही है। अब गोपियों ने आकर के सूचना दी कि हे यशोदा रानी, तुम्हारा लाला सकुशल है। अब वहां से बाल गोपाल को लाया जाता है। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर गिरने से जो उस 6 कोष के बगीचे में जितने भी वृक्ष गिरे हुए थे, उन्हीं वृक्षों को काट काट करके और राक्षसी पूतना का अंत्येष्टि संस्कार कर देते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उस राक्षसी पूतना के शरीर को जलाने से अत्यंत ही सुंदर सुगंधि फैली, क्योंकि आज बाल गोपाल ने इसके पापों को पी लिया था, यह पवित्र हो गई थी। अब वहाँ पर नंदरान, अब वहाँ पर माँ यशोदा ने अपने बाल गोपाल को, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय अब जब बाल गोपाल को लेकर के नंद महल में आते हैं तो माँ यशोदा सोच रही हैं कि लाला के ऊपर किसी ग्रह का आवेश हो गया है, तो लाला की शुद्धि के लिए लाला ने राक्षसी का दूध पिया है। इसलिए नंद रानी श्री यशोदा जी ने अपने बाल गोपाल को शुद्ध देसी गाय के खुर का जो रज है उसको लगा करके गाय के पूंछ से ही कुछ मंत्र पढ़ती हुई और लाला को झाड़ती हैं। नंद रानी श्री यशोदा रानी कह रही हैं कि अव्याद जुंघ्रि मणिमांस तब जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकेशवस्त्वद्दुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। नंद रानी श्री यशोदा जी कह रही हैं कि भगवान अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, भगवान अच्युत कमर की, हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षा स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चाद त्वर्तपार्शयो धनुरसी मधुहाजनस्य कोनेषु शंख उरुगाय उपर्जोपेन्द्रस्ताक्षः सितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। श्री यशोदा जी कह रही हैं कि चक्रधारी भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे खड़े रहें, गदाधारी श्री हरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए खड़े रहे। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो वतुः श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतुः वृष्णिगर्भस्तुते बुद्धि मातमानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्याद वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियं पतिः भुञ्जानां यज्ञभुक्पातुः सर्वग्रहभयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डाये भकग्रहा भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाय पशमारा देह प्राणेन्द्रिये द्रुह स्वप्नद्रष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्छजे सर्वे नश्यन्ति ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ यशोदा कह रही हैं कि डाकनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बालग्रह, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा रेवती ज्येष्ठा, पूतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले, उन्माद, पागलपन और अपस्मार, मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात,
वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह जो हैं, ये सभी अनिष्ट जो हैं, इन सभी प्रकार के ग्रहों का निवारण एकमात्र सर्वे नश्यन्ति ते विष्णु नामग्रहण भीरवः, भगवान नाम के ग्रहण करने मात्र से, भगवान नाम के उच्चारण करने मात्र से इन समस्त ग्रहों का निवारण हो जाता है। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि आज बाल गोपाल करवट लिए हैं। इस उपलक्ष्य में नंद महल में बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री वहाँ पर वर्णन करते हैं कि ये नावतारे न भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे श्री सदगुरुदेव भगवान, हे श्री सुखदेव गोस्वामी, भगवान सर्वशक्तिमान है। उन भगवान सर्वशक्तिमान भगवान के अनेकों अवतार धारण करके जो लीलाएं करते हैं वह सुनने में अत्यंत ही मधुर होता है, और उन लीलाओं के श्रवण करने मात्र से इन जीवों के, उन मानवों के हृदय में भक्ति का संचार होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो भक्ति के पदार्पण मात्र से जो हृदय का राग और द्वेष है, मल है, अपनापन और परायापन है, वह मिट जाता है। आप कृपा करके उन बाल गोपाल की और से अधिक लीलाओं का आप मुझे श्रवण कराएं। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी सक्टासुर भंजन का कथा श्रवण करा रहे हैं कि आज बाल गोपाल करवट बदले हैं। इस करवट बदलने के उपलक्ष्य में नंद महल में बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन हुआ है। नंद महल में पूरे ब्रजमंडल के गोप गोपीगण आ रहे हैं। माँ यशोदा ने भगवान नारायण का पूजन किया, अपने बाल गोपाल को स्नान करा करके सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करके और नंद महल में एक कोने पर सोने की पालने में रखा हुआ। वहां पर कुछ से छोटे बालकों को बाल गोपाल की सुरक्षा में छोड़ दिया। वहां पर एक बैलगाड़ी है, छकड़ा है, उस पर नारायण भोग के लिए दही दूध घी माखन का भांड रखा हुआ है। माँ यशोदा ने इसलिए अपने बाल गोपाल को कोने में रखा कि आज पूरे ब्रजमंडल से लोग आएंगे, मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए। अब नंद रानी श्री यशोदा जी घर के काम धंधों में लग जाती है। उसी समय सक्टासुर नाम का एक दैत्य आकर के उस छकड़े में आविष्ट हो जाता है। उसी समय बाल गोपाल की नींद खुलती है, बाल गोपाल रोने लगते हैं, और इसी क्रम में योग माया ने बाल गोपाल के चरण को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। अब वह चरण जाकर के उस छकड़े से लगा, वह छकड़ा उड़ा, आकाश में उड़ा और धरती पर गिरा। उसके सारे जितने जुए थे, उसके चक्के थे, सब अलग अलग, पाठ पुर्जा अलग अलग हो गया। उस सक्टासुर का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। अब नंद रानी श्री यशोदा जी आती हैं, अपने वात्सल्य को धिक्कारती हुई कहती हैं कि धिक्कार है मेरे वात्सल्य को, मेरे प्राण इस शरीर से क्यों नहीं निकल जाते, कि बार बार मेरे लाला के ऊपर इस प्रकार के ग्रहों का आवेश हो रहा है, लेकिन मैं इसको सह रही हूँ। फिर नंद रानी श्री यशोदा जी अपने बाल गोपाल के कल्याणार्थ भगवान नारायण का पूजन कराती है। अब एक दिन ब्रज की अनेक ब्रज युवतियाँ अपने अपने बालक को लेकर के महल से बाहर अपने बालक को लाड़ प्यार कर रही थी। संध्या का समय हो गया और इसी समय सभी अपने अपने महल में दीपक प्रज्वलित करने के लिए चली गई। नंद रानी श्री यशोदा जी भी सोचती हैं कि मैं भी अपने महल में जाकर के दीप को जला दूं। अब जैसे ही नंद रानी श्री यशोदा जी अपने बाल गोपाल को लेकर के महल में प्रवेश करना चाहती हैं, बाल गोपाल अपनी माँ यशोदा के गोद में इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि माँ नंद रानी श्री यशोदा जी अपने बाल गोपाल के इस भार को सह नहीं सकी और नंद महल के भीतर बाहर ही एक मणिमय चबूतरा था, उस चबूतरे पर रख दिया और भीतर आकर के दीप जलाने लगी। उसी समय काल कंस प्रेरित एक तृणावर्त नाम का दैत्य आंधी तूफान लेकर के आया और बाल गोपाल को उड़ा करके ले गया। अब जैसे ही नंद रानी श्री यशोदा जी अपने महल में दीपक प्रज्वलित करके बाहर निकलती हैं, अपने बाल गोपाल को नहीं पा करके रोने लगती हैं, अचेतावस्था में हो जाता है उनका। अब जब तृणावर्त ने बाल गोपाल को लेकर के आकाश में गया
भगवान बालकृष्ण लाल उसके छाती के ऊपर इतने भारी हो गए, कुछ ब्रज के ग्वाल बाल भी उसके नीचे नीचे दौड़ रहे थे। भगवान उसके छाती के ऊपर इतने भारी हो गए, बाल गोपाल के उस भार को वह सहन नहीं कर सका और थोड़ी ही दूर पर नंद बाबा का गोपुरम था, वहीं पर वह गिरा, उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। अब वहाँ पर सभी गोपगण आते हैं, ग्वाल बाल आते हैं, नंद बाबा भी आते हैं और नंद बाबा वहाँ कह रहे हैं कि हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। कि हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। कि जो दुष्ट प्राणी हैं, जो पापी हैं, उनका पाप ही उन्हें खा जाता है, उनका विनाश कर देता है। लेकिन जो साधु पुरुष हैं, जो भगवान के प्रेमी संत जन हैं, उनकी साधुता ही उनकी रक्षा कर लेती है। अब फिर बाल गोपाल को लेकर के आते हैं। अब आगे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि दोनों बालक अब नामकरण के योग्य हो गए हैं। एक दिन गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी हैं। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से ही श्री गर्गाचार्य जी नंद महल में आते हैं। उस समय नंद बाबा अपने आराध्य का पूजन करके उठे ही हुए थे। जैसे ही अपने आराध्य का पूजन करके उठते हैं और गर्गाचार्य जी का दर्शन होता है, गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि आप बड़े सुंदर अवसर पर आए हैं। इस महल में दो बालक हैं जिनका नामकरण संस्कार होना है, आप कृपा करके इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि हे नंदराय जी, कि आपके कुल पुरोहित तो महर्षि सांडिल्य हैं, तो अच्छा होता कि आप उनसे ही नामकरण संस्कार करवाते हैं। लेकिन और अगर मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार करता हूँ और कंस को यह बात मालूम चल जाता है, पता चल जाती है, तो वह खुल करके आपके बालकों को मारने का प्रयास करेगा। तो आज नंद बाबा कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं इस नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में कोई महोत्सव नहीं करूंगा, किसी स्वजन संबंधियों को मैं आमंत्रित नहीं करूंगा। आप एकांत गौशाला में चल करके इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। वास्तव में श्री गर्गाचार्य जी भी इसी उद्देश्य से आए हुए थे। अब एकांत गौशाला में जाते हैं और नंद रानी श्री यशोदा जी अपनी गोद में श्री बलराम जी को लेकर के और श्री रोहिणी जी अपनी गोद में श्री यशोदा जी के पुत्र को लेकर के आते हैं। दोनों बैठते हैं। दोनों बालकों को देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग जाती है। जब समाधि खुलती है तो कह रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः यदूनां पृथग भावात् संकर्षण मुसन्नुतः। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि नंद रानी श्री यशोदा जी की गोद में जो यह सुंदर बालक है, यह रोहिणी जी का पुत्र है, इसलिए इसका एक नाम रोहिणी होगा। यह अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम होगा। और इसके बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसका एक नाम बल भी है। और यह यादवों में, आप लोगों में जो झगड़ा होगा, यह एक दूसरे से मेल मिलाप कराएगा। और इनका एक नाम संकर्षण भी है। और आसन वर्णाश्रयो भाष्य गृहोतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः।
कि रोहिणी जी के गर्भ में जो यह सुंदर बालक है, इसका तो युगों युगों में अवतार होता रहता है। आसन वर्णाश्रयो भाष्य गृहोतोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीम कृष्णताम गतः। इनका अनेक युगों में कभी शुक्ल अवतार, कभी रक्तावतार, कभी पीतावतार, पीतावतार से श्रीमन महाप्रभु के अवतार का संकेत करते हैं। इसका होता रहता है। कर सती इति कृष्ण, जो प्राणी मात्र को अपनी ओर आकर्षित करे। इस बार इन्होंने कृष्णावतार धारण किया है, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण भी है। और बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। जब भगवान श्री रामचंद्र का जन्म होता है तो उनके नामकरण में श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। यही बात कह रहे हैं कि बहुनी शमति नामानी रूपानी च सुतस्य, कि इनके जो प्रेमी संत भक्त होंगे वे अपनी भावना के अनुसार, अपनी अपनी उपासना के अनुसार इनके नाम और इनके रूपों का वर्णन करेंगे। और यह बालक सभी गुणों में भगवान नारायण के समान होगा। अब श्री गर्गाचार्य जी दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके वहाँ से चले जाते हैं। अब जब सूर्यास्त का समय हुआ, सूर्यास्त हो चुका था, तब गर्गाचार्य जी ने अपने गर्गाचार्य जी के लिए श्री नंद बाबा ने बहुत से दूध दही घी का भांड गायों को सोने से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्रों से ढक करके और दान के लिए भेज देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जो त्रुटि हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ आप समस्त श्रद्धालु श्रोताओं को दंडवत प्रणाम। इससे आगे की कथा आप श्री